हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं गणित का पार्ट 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं हर वीडियो में हर पार्ट में आपको बेसिक समझाता हूँ। बेसिक समझ लोगे आप तो आपको पार्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक नहीं आते तो आपको पार्ट को समझने में, हल करने में समस्या आती है। और हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और हर सवाल के हल को लिखना है। जैसे कि किताब में आपके प्रश्न लिखा रहा है, आप प्रश्नों को चाहो तो मत उतारना, लेकिन हल को जरूर लिख लेना है, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले इन सवालों को कर लो तो आपको आसानी रहेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। पार्ट का नाम है, पार्ट 4 का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें बेसिक में आपका क्या है कि पार्ट का नाम है दो चर। तो अब चर क्या होता है समझना। चर जो आपके ए बी सी डी के शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, चर कहा जाता है। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक के जो भी शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, चर। और अचर क्या होता है, गिनती के शब्दों को। आपको पता हो गिनती कहाँ तक चलती, अनंत तक जाती है, गिनती का कोई अंत नहीं है। तो जो आपके चर होते हैं उन्हें एबीसीडी के शब्दों को चर कहते हैं और गिनती के शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, चर कहते हैं। अब यहाँ क्या लिख रहा है, दो चर। दो चर मतलब दो। दो पता है आपको कितना, एक और दो गिनती के शब्द होते हैं ना, दो। तो दो चर वाले। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, देखो एक चर वाला होता है 3x + 4 = 0। इसमें कितना चर है आपका, x, एक चर है। और दो चर क्या होगा, 3x + 4y = 0, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। तो 3x + 4y = 0। तो ये क्या होगा, दो चर, एक x और y चर हो गया और यहाँ पे x एक चर हो गया। तो ये कौन सा होगा आपका, एक चर। और ये कौन सा होगा, दो चर में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। अब पार्ट आगे है कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। जिस समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। जैसे कि आपका 3x + 5 = 4। अब इसकी घात कितनी है, इस x की, चर की घात बता रहा हूं मैं आपको। चर की घात समझना है कि x की घात कितनी है, एक। जिसकी भी कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है, एक होती है। तो ये क्या है आपका रैखिक, क्या है, रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण। अब मान लो इसकी कितनी घात है, 3x² + 5x + 4 = 0। अब ये इसकी अधिकतम घात कितनी है, इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो आपका ये होता है एक रैखिक, ये होता है आपका द्विघात। और अगर अपन इसमें इसे बढ़ा दें, 3 घात कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिघात। कितना हो जाएगा, त्रिघात। तो आपको इस पार्ट में जो है आपको कितना, एक रैखिक, एक घात वाला, कितना घात वाला, एक घात वाला रैखिक समीकरण ही पढ़ेंगे। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हो जाएंगे आपके, देखना। उदाहरण के लिए अपन लिख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो दो चर वाले होता है आपका ax + by + c = 0। अब x और y जो आपके यहाँ पे चर हैं, क्या है, x और y चर। तो एक और दो चर हो गए। a और b क्या है आपकी, a b c आपकी है वास्तविक संख्याएं। क्या है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं। और a और b बराबर दोनों को मान कितना नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a और b का मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा अपन किसी भी संख्या में करते हैं, 0 हो जाता है। तो अब 0 का गुणा 0 में करेंगे, कोई सी संख्या में करेंगे तो वो शब्द खत्म हो जाएगा। तो वो क्या, एक चर में बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका a = 0 ले लिया अपन ने, 0x, और b बराबर कोई भी संख्या ले ली, 4y + c = 0। अब यहाँ पे 0 का x में गुणा करेंगे तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 4y + c = 0। अब ये एक चर हो गया। यहाँ पे c भी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है कोई भी। तो यहाँ y कितना है आपका, एक है, एक चर हो गया। तो आपका a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब समझ गए आप, ax + by + c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन समीकरणों को जिसे हम ax + by + c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। और a और b का मान क्या होना चाहिए, दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। उन्हें अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण कहते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि जिसमें दो चर हो, दो चर हो
और रेखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 होना चाहिए। जैसे कि आपका 3x + 4y + 5 = 0, ये आपका क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x और y कितने चर हो गए, इसमें दो चर हो गए, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, इनकी 1 है। रेखिक का मतलब होता है इसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, इस चर की अधिकतम घात। तो ये क्या होगा आपका, x और y एक एक घात हो गई। इसे ही अपन ले लेते हैं 3y + 5z + 5 = 0। जरूरी नहीं x और y हो, कुछ भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है। अब यहाँ पे y और z क्या है, आपका चर है, तो ये दोनों दो चर हो गए, y और z अलग अलग, एक और दो चर, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये भी आपका क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे कि दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें अधिकतम दो चर हो और जिसकी घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि दो चर वाला रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, x + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, फिर लिख सकते हैं। a और b c क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है जिसमें टोटल संख्या आती है 0 से लेके प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक। प्लस माइनस जीरो सभी संख्या आती है उसमें, क्या उससे क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में आपका पहला सवाल है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रेखिक समीकरण लिखना है। दो चर वाला एक रेखिक समीकरण लिखना है जिसमें एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। अब आपको पता है कि नोटबुक और कलम, नोटबुक मतलब मान लीजिए आपका कोई सा भी रजिस्टर है, अब उस रजिस्टर की कीमत और नोटबुक की कीमत, ठीक है बच्चों, और कलम की कीमत। आपको पता है कलम सस्ती आती है और नोटबुक महंगी आती है, आपने खरीदा होगा मार्केट से कभी भी। तो कलम क्या आती है आपकी, सस्ती आती है, लेकिन नोटबुक जो होती है वो महंगी होती है। तो अपन यह मान के चलेंगे, दो चर वाला है तो अलग अलग मानेंगे। माना कि नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत ₹x है, तथा एक कलम की कीमत ₹y है। एक कलम की कीमत ₹y है, तब दो चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या बनेगा आपका, ध्यान से समझना कि दोनों को बराबर लिख लो। सबसे पहले तो x = y। अब दोनों की कीमत आपको पता है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, तो कलम की कीमत की दुगनी है, तो अपन किसमें दो का गुणा करेंगे, y वाले पद में। क्यों? क्योंकि नोटबुक महंगी आएगी आपकी और कलम क्या आएगी, सस्ती आएगी। तो अपन कलम की कीमत में, कलम की कीमत y है, कलम की कीमत में दो का गुणा करेंगे तो दोनों का मान किया जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आपको बस इतना सा लिखना है कि x = 2y, y वाले पद में दो का गुणा करना है क्योंकि दुगनी है। 3 गुनी होती तो अपन कितना गुणा करते, 3 का। 4 गुनी होती तो कितना गुणा करते, 4 का। तो x = 2y, ये क्या बन गया आपका, रेखिक समीकरण नहीं बना है अभी। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। 2y को अपन इधर लाएंगे, x से ऐसा कैसे, 2y इधर आगा तो किसका हो जाएगा, चिन्ह बदलता है। बराबर के इधर संख्या आती है, क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। बराबर में आपका क्या बचा, 0। तो ये आपका क्या है, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। इसमें कौन कौन से दो चर है, x और y। तो इतना ही सवाल है, ज़्यादा नहीं उलझना है। बस क्या है, नोटबुक की कीमत ₹x मान लो और कलम की कीमत ₹y। दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या होगा, x = 2y, 2y को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो सवाल है सिर्फ। अब जो दूसरा सवाल करने वाले हैं अपन, ये दूसरा सवाल हर साल आपका 4 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न 100% पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है ax + by + c = 0। उसके बाद आपको ABC का मान लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ABC के मान लिख देते हैं डायरेक्ट और वो उनका गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में उसे व्यक्त करना है। उसके बाद ए बी सी के मान लिखना है। तो इसके रूप में व्यक्त करने के लिए आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूं मैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे बार, ये आपका पहला सवाल। तो आपको बराबर जीरो करना है, जो बराबर का पद है उसको बराबर के इधर लाना है, मतलब बराबर में जीरो लाना है। तो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, आपको बराबर जीरो करना है। जैसे कि आपका 2x प्लस 3y, इसमें बराबर के उधर क्या है 9.35, तो अपन 9.35 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 9.35 पे बार। अब बराबर के उधर कुछ भी नहीं बचा तो अपन क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब अपने को ए बी सी का मान लिखना है। ठीक है बच्चों, अब अपन मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालेंगे, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35। पहला सवाल है आपका 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार बराबर जीरो। यह आपको बराबर जीरो के रूप में लिख लिया अपन ने। अब इसे क्या करना है, ध्यान से समझना कि लिखना है कि समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण, पूरे 4 नंबर लेना है तो पूरा एक एक स्टेप बताने वाला हूं मैं। रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, यहाँ पे आपका अब तुलना करेंगे तो ए बराबर, देखना जो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए बी और सी का मान लिखना है। तो एक्स का जो गुणांक रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ए का मान। वाई का जो गुणांक रहेगा वो किसका रहेगा, बी का मान। और जो अचर राशि रहेगी वो क्या रहेगा, आपका सी की वैल्यू। बराबर जीरो होना चाहिए दोनों तरफ, यहाँ भी बराबर जीरो और यहाँ पे भी बराबर जीरो। तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, दो, चिन्ह सहित लिखना है। तो ए बराबर क्या होगा आपका दो। बी बराबर तो वाई का गुणांक बी वाई, वाई का गुणांक क्या है आपका, वाई का गुणांक प्लस तीन है तो प्लस तीन है, तीन लिखते हैं। सी बराबर अचर राशि क्या आपका 9.35, तो 9.35, ये मैंने गलत लिखा। चिन्ह को मत छोड़ना, चिन्ह का बहुत महत्व होता है। माइनस लग रहा है यहाँ पे तो अपन क्या लेंगे माइनस का 9.35। तो ये आपका ए बी और सी का मान आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अब ऐसा कैसे दूसरा सवाल करते हैं अपन। दूसरा सवाल है आपका एक्स माइनस वाई बट्टा 5 माइनस 10 बराबर जीरो। अब यह बराबर जीरो है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें आपको क्या तुलना करना है डायरेक्ट। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। अब ए बराबर, अब यहाँ ध्यान समझना, हर सवाल अलग अलग है। एक एक सवाल को आपको देखना है, एक एक सवाल को समझना है, सीखना है। हर सवाल अलग टॉपिक का, ऐसा नहीं एनसीईआरटी है एक सवाल कर लिया उसके बाद सभी हो गए, नहीं। आपको हर सवाल समझना है, हर सवाल का अलग टॉपिक है। ए एक्स, अब एक्स का गुणांक ए रहेगा। अब यहाँ एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा रहा है, तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो आपका एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक। अगर एक्स वाला पद ही नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, उसे जीरो लिखते हैं, की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन यहाँ एक्स वाला पद है तो एक्स के साथ कितना, एक एक्स है, ये कितना है, एक एक्स। तो ए बराबर कितना होगा आपका एक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे एक है। उसके बाद बी बराबर, अब वाई बटा 5 माइनस का, तो माइनस वाई को हटा देंगे तो कितना है, अब जाएगा एक है, ये कितना एक वाई है, तो 1/5। वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/5 माइनस सी बराबर क्या जाएगा आपका अचर राशि -10। तो ये किसका आ गया आपका, सी की वैल्यू आ गई। तीसरा सवाल है आपका इसमें -2x प्लस 3y बराबर 6। अब इस सवाल को हल करना है तो अपने को बराबर में क्या लाना है, जीरो। तो इस 6 को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। इन चिन्हों को मत छोड़ना, इन चिन्हों को मत लिखना कुछ भी। -2x प्लस 3y ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने, ये 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का, बराबर क्या जाएगा जीरो। 6 को अपन इधर ले आए, माइनस का हो गया, -2x प्लस 3y ऐसा कैसे ही बराबर जीरो हो गया। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे अपन, समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण
ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर, अब ए बराबर मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है आपका -2, बी बराबर वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना आपका 3, सी बराबर अचर राशि, अचर राशि क्या आपका -6। तो ये किसका ए बी और सी का मान निकल आया। अब है आपका चौथा सवाल, चौथा सवाल है x बराबर 3y। अब देखना है चौथा सवाल, x बराबर 3y। सबसे पहले अपन बराबर 0 करेंगे समीकरण के, तो x ये 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा 0। अब अपन समीकरण की तुलना लिखेंगे, समीकरण की तुलना, रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब देखना a बराबर x का गुणांक, x के साथ कुछ नहीं 1, b बराबर क्या जाएगा आपका -3। अब अचर राशि है ही नहीं, अब c वाला पद कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, c वाला पद जो कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ, जैसे कि एक क्लास है उसमें कोई बच्चा नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं उस क्लास में कितने बच्चे 0, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ क्या लिखते हैं अपन 0। तो c बराबर क्या जाएगा आपका 0। तो ये होगा आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल के बाद पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। पांचवा सवाल है आपका 2x बराबर -5y। अब इसमें क्या करेंगे देखना, ये सवाल और अलग है। देखो 2x, अब इस 5y को इधर लाएंगे अपन तो किसका हो जाएगा +5y बराबर 0। अब समीकरण की तुलना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर क्या जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक कितना आपका 2, b बराबर क्या जाएगा आपका y का गुणांक, y का गुणांक कितना आपका 5। अभी बताया मैंने c वाला पद ही नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद छठा सवाल है आपका 3x प्लस 2 बराबर 0। अब बराबर 0 है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर लेंगे समीकरण की तुलना। देखो समीकरण की तुलना किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर क्या जाएगा आपका x का गुणांक 3, बी बराबर क्या जाएगा आपका 2, नहीं गलत, 2 नहीं आएगा, y का गुणांक होता है आपका b का मान। अब यहाँ y वाला पद है ही नहीं तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें b की वैल्यू क्या रहेगी 0, b y वाला पद नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। c बराबर क्या जाएगा अचर राशि, अचर राशि क्या आपके 2, c बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। उसके बाद है आपका छठा सवाल, सॉरी सातवां सवाल। सातवां सवाल है y-2 बराबर 0। बराबर 0 है तो अपन समीकरण की तुलना कर लेंगे, समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर क्या जाएगा आपका, देखो एक्स वाला पद नहीं है अब तो ए की वैल्यू एक्स का मान होती है, सॉरी एक्स का गुणांक जो होता है वो ए की वैल्यू होती है। अब ए बराबर 0 हो रखेंगे अपन, करेंगे ए बराबर 0 क्योंकि यहाँ एक्स वाला पद नहीं है। बी बराबर क्या रहेगा, वाई का गुणांक कितना है 1, सी बराबर क्या रहेगा आपका अचर राशि कितनी -2। तो ये आपका सातवां सवाल। आठवां सवाल है आपका आखिरी सवाल है, और कि 5 बराबर 2x। अब इस सवाल को आप सोचिए, कुछ भी नहीं आपको क्या करना है, 2x को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा आपका -2x, और फिर अचर राशि बाद में लिखेंगे +5 बराबर 0। 5 का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस का ही रहेगा, चिन्ह मत बदलना, जिसमें कुछ चिन्ह लिख रहा था ये 5 में कोई भी चिन्ह लग रहा था किसका प्लस का है। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण की तुलना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर क्या जाएगा आपका, देखो ए की वैल्यू क्या है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे -2,
बी बराबर क्या है आपका, अब वाई वाला पद नहीं है तो वाई की मान वाला पद नहीं है तो बी का मान क्या हो जाएगा 0। सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका 4.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं 4.2 की तरफ। 4.2 में पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपके पास समीकरण दे रखा है कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसको हल करके हम चेक करेंगे कि इसमें सही आंसर क्या आएगा। जैसे कि आपका समीकरण दे रखा है कि y बराबर 3x + 5। अब इसमें आपको x बराबर क्या रखना है 0, क्योंकि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। आप कुछ भी मान रख सकते हो। अपन लिख लेते हैं कि x बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं आप। मैं 0 रखना हो, जरूरी नहीं कि आप 0 रखे, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। गिनती के शब्दों में से कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ आपका y बराबर 3, जहाँ x है वहाँ के लिखेंगे अपन 0 + 5। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। 0 का गुणा किसी में संख्या में करते हैं कितना आता है 0 आता है, +5। अब 0 में 5 जोड़ेंगे क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका y का मान। x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या आया 5 आया। इसी प्रकार से अपन x बराबर क्या रहेंगे, अब 1 रखेंगे। 1 रखने पर अब x बराबर कितना रखेंगे x, जहाँ y बराबर 3, x जहाँ x है वहाँ कितना लिखेंगे 1 बराबर +5। अब y बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 +5। तो y बराबर कितना आ गया आपका 8। ऐसे अपन रखते जाएंगे तो मान आते जाएंगे। जैसे कि आपका 0 रखने पे 5 आया, 1 रखने पे कितना आया 8 आया, और 2 रखेंगे तो और संख्या आएंगी, 3 रखेंगे तो और, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जितने मान रखते जाओगे आप उतने मान आते जाएंगे। तो इसका हल क्या आएगा आपका, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, आया होगा आपको समझ में कैसे करना है। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव समझाया मैंने। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना है। हर सवाल में आपको कितने हल निकालना है, 4 हल निकालना है। अब इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि समीकरण को सबसे तीन सवाल है, तीनों सवाल को मैं आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि आपका पहला सवाल है 2x + y बराबर 7। अब इस सवाल को सबसे पहले समीकरण को y के बराबर बनाना है आपको। तो y के बराबर कैसे बनाएंगे, जो x है, जो y के साथ जो संख्या है वो सब बराबर के उधर ले जाएंगे। जैसे y बराबर 7, y बराबर के इधर है 7 बराबर के राइट हैंड साइड में। अब ये 2x उधर जाएगा तो चिन्ह बदलता है, बराबर के उधर संख्या जाती है, चिन्ह बदलता है। 2x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन चुका है। समीकरण को सबसे पहले y के बराबर बनाना है। अब y के बराबर बनाने के बाद क्या करना है, आपको मान रखना है क्या, x बराबर क्या रहेंगे अपन 0। कितने हल निकालना है, 4 हल निकालना है। तो x बराबर 0 रखना है, जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे अपन 0 लिखेंगे इस समीकरण में। तो y बराबर 7 - 2, x के स्थान के लिख लिया अपन ने 0 लिख लिया। y बराबर 7 - 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो y बराबर 7 में से 0 का कितना बचा 7 बचा। तो x बराबर 0 रखने पे बराबर y बराबर कितना आया 7 आया। 4 हल निकालना है तो 4 मान रखेंगे। अब x बराबर 0 के बाद क्या रखना है 1 रखना है। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 7 - 2, x के स्थान के लिख लेंगे अपन 1 लिख लेंगे। इस हल कर लेंगे क्या आएगा आपका y बराबर 7 - 2 एकम 2। 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आपका क्या आएगा 7 में से 2 घटा देंगे कितना बचा 5 बचा। तो 1 रखने पे कितना है आपका 5 आया। ऐसे अपने और निकालेंगे क्या आएगा आपका, देखना x बराबर क्या रहेंगे अब 2 रखने पर, x बराबर कितना रखेंगे 2। तो समीकरण में y बराबर 7 - 2, x के स्थान कितना रखना है आप 2 रखना है। तो y बराबर 7 - 2 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 4। तो y बराबर कितना आ गया आपका 7 में से 4 गया कितना बचा 3। तो y बराबर कितना आया 3 आ गया। अब और अपन एक और मान निकाल लेंगे। कितने मान निकला है 1 2 3 हल निकला है, चौथा हल निकालना है अपने को। तो समीकरण में अपन क्या रहेंगे 2, x बराबर 2 हो गया। अब कितना रखेंगे 3 रखना है, 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा आपका y बराबर 7 - 2, x के स्थान क्या लिख लिया अपन ने 3 लिख लिया। अब ये दोनों गुणे में है तो y बराबर पहले गुणा होता है, -3 का 2 में गुणा कितना का 6। तो y बराबर कितना का 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब आपको 4 हल लिखना है, यहीं तक आपका खत्म नहीं हुआ है।
क्या लिखना है, 4 हल। तो 4 हल आए वो क्या है आपका, तो x और y को वैल्यू को रखना है अपने को, देखना 4 हल निकालने पर सबसे पहले अपन क्या रहेंगे, x और 0 1 2 3, 4 हल निकल आएंगे। अब जरूरी नहीं कि आप 0 1 2 3 रखो, आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, आपको बस 4 हल निकालना है। तो 4 हल क्या आएंगे देखना, x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या है, 7 आया। बिंदुओं को लिखते हैं ना अपन, x कामा y, ये आपका बिंदु होता है, तो यही बिंदु 4 हल निकला है आपको, 0 कामा 7, मतलब 0 रखने पे कितना आया, 7। x का मान 0 रखा, y का मान कितना है, 7 आया। अब x बराबर 0, दूसरा हल क्या है आपका, x बराबर 1 रखा, 1 रखने पे कितना है आपका, 5। तीसरा हल क्या है आपका, x बराबर 2 रखा, तो 2 रखने पे y का मान कितना आया, 3 आया। उसके बाद x बराबर 3 रखा तो y का मान कितना आया, 1 आया। तो 1 2 3 4 हल, ये इस सवाल के 4 हल हैं। अगर होगा आपको समझ में कैसे किया अपन ने, x बराबर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो, 4 हल निकल आएंगे, चारों हलों को बिंदुओं के रूप में लिख देना है आपको। अब आपका सबसे पहले समीकरण को किसके बराबर, y के बराबर बनाना है। दूसरा सवाल लेते हैं अपन, दूसरा सवाल है आपका पाई x प्लस वाई बराबर 9। अब समीकरण को y के बराबर लिखेंगे, तो y बराबर 9, ये पाई x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्या गया, पाई x। अब इसमें आपको क्या रखना है, 4 मान निकालना है, तो वही अपन x बराबर क्या रहेंगे, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 9 माइनस पाई, और x के स्थान में क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। पहले गुणा होता है, 9 में से पाई नहीं घटाएगा, तो y बराबर 9 माइनस पाई का गुणा 0 में करेंगे, 0 का किसी में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, 0 आ गया। y बराबर 9 में से 0 का कितना बचा आपका, 9 बचा। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला हल। अब उसके बाद क्या रहेंगे अपन, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर कितना रखेंगे अपन, 1 रखेंगे, तो y बराबर 9 माइनस पाई, x के स्थान के लिखना है, 1 लिख लिया। अब पाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 का गुणा किसी भी संख्या हम करते हैं तो वही संख्या आती है, क्या जाएगा, 9 माइनस पाई। अब 9 में से पाई नहीं घटेगा तो इसे यहीं छोड़ दो, आगे हल नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब अपन x बराबर क्या रहेंगे, 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो जहां x है वहां कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो y बराबर 9 माइनस पाई, x के स्थान के लिख लिया, 2 लिख लिया। अब ये y बराबर 9 माइनस पाई का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब x बराबर क्या रखेंगे अपन, 3 रखने पर, 4 हल निकालना है, जितने भी हल निकालने के पूछे उतने मान रखते जाइए। x बराबर कितना रहेंगे, तो y बराबर 9 माइनस पाई, x के स्थान क्या लिख लिया अपन ने, 3 लिख लिया। ये y बराबर 9 माइनस 3 और x के स्थान के लिख लिया, पाई लिख लिया, तो ये कितना जाएगा, 9 y बराबर 9 माइनस पाई का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो अब इसके 4 हल क्या है आपका, 4 हल। तो 0 रखने पे क्या आया आपका, 0 रखने पे 9 आया, 1 हल हो गया। उसके बाद 1 रखने पे क्या आया, तो 1 रखने पे आया 9 माइनस पाई, तो 9 माइनस पाई। उसके बाद 2 रखने पे क्या है आपका, 100 बराबर 2 रखा, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। 3 रखने पे क्या है आपका, 9 माइनस 3 पाई, तो 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपका 1 2 3 4, ये 4 हल जरूर लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आ गया होगा आपको समझ में, 4 हल निकाल लिया अब अपन ने। अब है आपका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है कि x बराबर 4y, क्या है आपका तीसरा सवाल, x बराबर 4y। अब इस सवाल में अपन क्या करेंगे, y के बराबर समीकरण बनाएंगे। तो ये y के साथ जो 4 है वो गुणे में है, तो इसमें x के बटे में जाएगा, तो x बटा 4 बराबर क्या आ गया आपका, y आ गया। या फिर करके लिख दीजिए, y को पहले लिख दीजिए, y बराबर x बटा 4, ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में क्या रखना है आपको, x बराबर 0 1 2 और 3 रखना है। तो अपन रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, y बराबर x के स्थान के लिख लिया 0 बटा 4, तो y बराबर कितना का, 4 का भाग 0 में देंगे कितना जाएगा, 0, 0 का 4 में किसी का भाग देंगे क्या जाता है आपका, 0 आता है। x y बराबर कितना आएगा, 0। अब x बराबर 1 के बाद क्या रखें, 0 के बाद क्या रहेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर। अब बच्चों अपन 1 रखेंगे, देखो यहाँ ये समीकरण ये है आपका, y बराबर 1 बटे 4। अब इसे हल नहीं कर सकते, यहीं खत्म,
ठीक है बच्चों। अब क्या रखेंगे अपन, x बराबर 1 के बाद 2 रखने पर क्या रहेंगे अब 2। तो y बराबर x के स्थान पे लिख लिया 2/4। अब y बराबर 2/4 को अपन काट लेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बच्चे हैं क्या गलती करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 लिख देते हैं। 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा क्योंकि हर बड़ा है। तो यहाँ पे आप 2 मत लिखना, गलती मत करना। अब क्या रहेंगे अपन, x बराबर 3 रखने पर 3 रखने पर तो x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर x/4, x के स्थान पे लिख लिया 3/4। अब इसके 4 हल लिखना है। ठीक है बच्चों, अपन ने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। अब 4 हल लिखेंगे। 4 हल क्या बनेंगे इसके, देखना 4 हल। पहला हल रहेगा आपका क्या आया, 0 रखने पे क्या है 0, 0 रखने पे क्या आया 0। उसके बाद 1 रखने पे क्या आया 1/4। तो x बराबर 1 तो y बराबर 1/4। उसके बाद 2 रखने पे क्या है 1/2, तो x बराबर 2 और y बराबर 1/2। चौथा हल क्या रहेगा आपका, 3 रखा तो 3 रखने पे क्या है 3/4। 3 रखा x बराबर 3/4 आया। तो 1 2 3 4 हल हो गए। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में कैसे क्या करना है। 4 हल रखना है मान निकालने के लिए। सबसे पहले समीकरण को y के बराबर बनाओ। उस समीकरण में आपको x बराबर 0 1 2 3 रखना है। जो मान आएंगे उन्हें बिंदुओं के रूप में लिख दीजिए, x, y के रूप में लिख देना है। अब अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। इसमें आपके 5 सवाल दे रखे हैं। बिंदु दे रखा है 0,2, 2,0, 4,0, करनी 2, 4 करनी 2 और 1,1। अब इन पांचों सवालों को बताना है आपका कि x माइनस 2y बराबर 4 का हल है या नहीं है। अब ध्यान से देखना कि समीकरण क्या आपका x माइनस 2y बराबर 4। अभी अपन ने क्या किया था कि x बराबर 0 रखा था, किसका मान आया था y का मान आया था, तो वो 4 हल थे। अब इनमें क्या करना है आपको कि x, y दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है x, y बराबर क्या, आपका पहला सवाल हल कर रहे हैं अपन 0,2। अब अपन x बराबर क्या है 0 और y बराबर क्या है 2। अब इस सवाल में अपन x बराबर 0 और y बराबर 2 रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं LHS और RHS तो आपका क्या है समीकरण का हल है, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो आपका समीकरण का हल नहीं है। ध्यान समझना है एक सवाल कि x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2। तो अपन ये लिख देते हैं एक बार और, x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 0 माइनस 2, y के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 बराबर 4। x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 2। अभी इसे हल कर लेंगे। 0 माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4 बराबर 4। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो 0 में से 4 घटाएं तो किसका बचेगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। +4 मत लिखना जल्दबाजी में, बराबर 4। अब देखो ये दोनों आपके बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये किसका है प्लस का 4। तो यहाँ क्या है LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो आपका 0,2 समीकरण का हल नहीं है। आपका 0,2 समीकरण का हल नहीं। अगर LHS बराबर RHS होता तो समीकरण का हल होता। ठीक है बच्चों, आगे होगा आपको समझ में। अब दूसरा सवाल है आपका, सवाल समीकरण क्या x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ आपका x, y बराबर बिंदु क्या दे रखा है, दूसरा सवाल 2,0। तो क्या लिख लेंगे 2,0। अब यहाँ x बराबर क्या रखना है, x की वैल्यू क्या है 2 और y बराबर क्या रखना है 0 रखने पर। x बराबर 2 और y बराबर 0 समीकरण में रखेंगे। देखो x के स्थान पे क्या रहेंगे 2 माइनस 2, y के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 बराबर 4। अब पहले गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे, 2 माइनस 2 का गुणा 0 में क्या गया 0 बराबर 4। अब 2 में से 0 गया कितना बचा 2 बचा, प्लस का 2 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, बराबर 4। अब ये बराबर नहीं है तो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो आपका कौन सा 2,0 समीकरण का हल
नहीं है। अब ऐसे ही अपन कौन सा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका, समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। तो समीकरण क्या है आपका, 4, 0 बराबर x, y। तो x बराबर क्या है यहाँ पे 4 और y बराबर क्या है 0 रखने पर समीकरण में क्या अपन x बराबर 4 और y बराबर 0 रखेंगे। देखना, x के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 4 माइनस 2, y के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 0 बराबर क्या जाएगा आपका 4। 4 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना जाएगा आपका 0। 2 का गुणा 0 में बराबर 4। अब 4 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा प्लस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर 4। अब यहाँ पे आपका LHS बराबर RHS है, तो इसलिए आपका 4, 0 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। अगला सवाल है आपका करनी 2 और 4 करनी 2। अगला चौथा सवाल करते हैं अपन, x माइनस 2y बराबर 4। अब इसमें आपको क्या रखना है, x, y बराबर करनी 2 और 4 करनी 2। ये आपका चौथा सवाल है। अब इस सवाल में अपन मान रखने, ध्यान समझना, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है सवाल में। x बराबर कितना आपका करनी 2 और y बराबर कितना आपका 4 करनी 2। अब समीकरण में अपन मान रखेंगे। देखना, x के स्थान क्या लिख लिया अपन ने करनी 2 माइनस 2, y के स्थान में क्या लिखा अपन ने 4 करनी 2 बराबर 4। अब ये करनी 2 ऐसा कैसे ही माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ 8 करनी 2। 4 करनी 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 4 में किया 8 करनी 2 ऐसा कैसे बराबर 4। अब देखना, यहाँ करनी 2 और यहाँ पे 8 करनी 2, तो समान करनी घट जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ आपका माइनस है बीच में, तो 8 करनी 2, ये कितनी 1 करनी 2, कितना 1 करनी 2, तो 8 करनी 2 में से 1 करनी 2 घटाएंगे कितना बचा आपका 7 करनी 2। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बराबर क्या आपका 4। अब इसे हल नहीं कर सकते, तो ये क्या है नॉट इज इक्वल टू, दोनों का मान बराबर नहीं आया, तो LHS बराबर नहीं है RHS। तो यहाँ आपका क्या आएगा, करनी 2 और 4 करनी 2 समीकरण का हल नहीं है। पांचवा और आखिरी सवाल है आपका 1, 1। क्या है 1, 1। अब इस सवाल को हल करेंगे, ध्यान से समझना, वही नियम रहेगा आपका। क्या आपका x माइनस 2y बराबर 4, ये आपका समीकरण है। तो x, y क्या है 1, 1। तो x बराबर क्या 1 और y बराबर भी क्या 1 रखने पर इस सवाल में अपन x बराबर भी 1 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो x के स्थान पे लिख लिया 1 माइनस 2, y के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 बराबर क्या जाएगा आपका 4। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो क्या आएगा माइनस का 1। 2 में से 1 घात 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 1 बराबर 4। अब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, LHS बराबर नहीं है RHS। तो अपन क्या लिख देंगे कि 1, 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे होगा आपको समझ में, जो मान दे रखे हैं उनको समीकरण में x बराबर और y बराबर रखना है। दोनों मान बराबर आते हैं तो क्या आपका समीकरण का हल है, और अगर दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो समीकरण का हल नहीं है। तो है आपका कि k का मान ज्ञात करना है, जहाँ x बराबर 2 और y बराबर कितना है 1 है, और समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के समीकरण का एक हल है। अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल को लिख लेंगे। बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर के, अब x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि मान है, समीकरण का हल है ना, इसलिए। तो ये मान इसमें रखते तो दोनों का मान बराबर आता, 7 आएगा, जो भी आएगा। तो x बराबर क्या रहेंगे अपन 2 और y बराबर क्या रहेंगे 1 रखने पर। इस सवाल में आपको सब दे रखा है, समीकरण दे रखा है और मान दे रखा है कि x बराबर 2 रखना है, y बराबर 1 रखना है। तो x के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 2 और प्लस 3, y के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 1 बराबर क्या रहेगा के।
2 का गुणा 2 में किया 4 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 बराबर किया आ जाएगा के। 4 और 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7 बराबर के, या के बराबर कितना जाएगा आपका 7। ये इतना ही आंसर है इसका, यहीं ख़त्म। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपका हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।